हैक्स का इस्तेमाल करें और अपने काम को आसान बनाएं। थंबनेल्स आप लोगों ने देख लिया होगा और आई एम श्योर आप लोग थंबनेल को ही क्लिक कर आप मेरी वीडियो को ओपन करेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर जो नेक लाइन आप देख रहे हैं ये मैंने हैक के ज़रिए ही मैंने बनाई है और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी, यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। कटिंग शर्ट की मैंने ऑलरेडी कर ली थी। नए हैं और जो पहले से मौजूद हैं उन सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें। तो यहाँ पर अब हम अपने नेक की कटिंग करते हैं और हैक का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी वेरिएशन देने के लिए आप यहाँ पर कोई सा भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले आयरन का इस्तेमाल करती हूँ उसको वी शेप देने के लिए, और यहाँ पर मैंने राउंड शेप देनी थी तो मैंने यहाँ पर ये वाली इस प्लेट का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत राउंड शेप हमारी रेडी होती है। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको बुकरम को डबल कर लिया था और ऊपर से अपना जो मैंने नेक की जितनी मैंने चौड़ाई रखनी थी उस हिसाब से मैंने निशान लगा लिया, और मैंने ऊपर से 3 पॉइंट पे निशान लगाया है चौड़ाई का, और लंबाई जो है मैंने वो 7 इंच रखी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी नेक की जो शेप है राउंड शेप देनी थी तो मैंने वहाँ पर हैक के ज़रिए उसको राउंड शेप दे ली है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और शेप ड्रॉ करनी थी। तो यहाँ पर राउंड शेप जितनी मुझे चाहिए थे उसके हिसाब से देने के बाद मैंने यहाँ पर एक और शेप जो दी है उसको मैंने यहाँ पर नीचे से एक हल्का सा कट दिया है। कट देने के बाद मैंने यहाँ पर एक और शेप नीचे से ड्रॉ कर ली है अपनी लेंथ के हिसाब से। तो लेंथ हमारी जो है 7 इंच है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और लाइन साइड पर 1 इंच के हिसाब से एक्स्ट्रा ड्रॉ की है। तो ये हमारा जो मार्जिन है नेक का जितना हमने रखना है, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसको हमने कट कर दिया है। और इसी तरह सेंटर से भी हमने जो शेप ड्रॉ की थी उसके साथ हमने कटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हैं छोटे से हैक्स के जरिए हम अपनी कितनी खूबसूरत सी वेरिएशन नेक की हमने अपने बुकरम के ऊपर कट कर ली है। एक्स्ट्रा तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, इस चीज़ को आप ज़हन से निकाल दें। तो यहाँ पर जो सेंटर से हमने जो बुकरम अपनी रिमूव की थी उनके ये जो पीसेस हैं इनको भी हमने अपने इस्तेमाल में लेकर आना है। तो आप इनको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो यहाँ पर हमने इन जो पीसेस हैं इनके हमने यहाँ पर जो सेंटर से बुकरम के पीसेस हैं उनको 4-5 पीस हमने ले लिए हैं जितने भी हमें ज़रूरत थी उसके मुताबिक हमने यहाँ पर इनको अरेब में कट कर लिया है। मैक्सिमम 1-1.5 इंच के पट्टी हमने बुकरम की यहाँ पर कट कर ली है। पीसेस जो हैं वो जितने भी हमारे रेडी हो सकेंगे इन पीसेस में से हम उनको यहाँ पर कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर में से जो एक्स्ट्रा बुकरम थी उसके साथ हमने यहाँ पर अरेब में काफ़ी सारी पट्टियाँ जो हैं जितनी भी हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पर उन पट्टियों को कट कर लिया है। पहले हमने इस बुकरम को अरेब में फोल्ड किया है और इसके बाद हमने जितनी भी चौड़ाई में हमने अपने बुकरम को रखना है, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच के हिसाब से बुकरम को की पट्टी की चौड़ाई रखी है, और लेंथ जो है वो जितनी भी हमारी बन सकती है उस हिसाब से हमने यहाँ पे काफ़ी सारे पीसेस कट कर लिए हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। फैब्रिक जो है मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है जो एक्स्ट्रा है, वहाँ पर पहले हमने उसको अरेब में क्रीज बनाई है। क्रीज बनाने के बाद यहाँ पर जो हमने बुकरम की अरेब पट्टियाँ जो हमने कट की थी उनको हमने यहाँ पर उस क्रीज के साथ साथ हमने इनको आयरन के साथ पेस्ट कर लेना है। तो ये टोटल हमारी जो है हमारी बुकरम भी अरेब है और हमारी जो फैब्रिक है वो भी हमने अरेब में ही इसको, और अब इसके बाद यहाँ पर हमने इनको आयरन के साथ पेस्ट करने के बाद इनको हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर देना है। तो ये हमारे पास अरेब में बुकरम के साथ पट्टियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पर हमने ये मैक्सिमम मैंने 1.5 इंच के हिसाब से चौड़ाई में पट्टी ली है और लेंथ जो है वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर साइड से हमने 1/2 इंच का जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको फोल्ड कर देना है दोनों साइड से कॉर्नर फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सेंटर से भी हमने इसको डबल फोल्ड कर देना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत 1/2 इंच की जो पट्टी है वो हमारे पास रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं अब ये 2 पट्टियाँ हमारे पास रेडी हो गई हैं। गला जो है वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पहले ही पेस्ट कर लिया था और इसको रेडी कर लिया था। इसके साइड से भी मैंने जो फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो साइड पर हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है वहाँ पर हम रफली सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो फैब्रिक है ये हमारा जो बुकरम के साथ अच्छे से पेस्ट हो जाए।
अब इसके बाद जो हमने पट्टियाँ रेडी की हैं उन पट्टियों के भी कॉर्नर के ऊपर हम रखकर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से हमने सिलाई लगानी है, वन साइड से और दूसरी साइड से भी। तो एक साइड हमारी ओपन है, एक साइड हमारी बंद है, तो इसलिए हमने इन दोनों साइड पर ही रखकर हमने इन पट्टियों को स्टिच कर लेना है। अब ये दोनों पट्टियाँ हमारे पास स्टिच हो गई हैं और नेक भी हमारी जो है वो रेडी हो गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम पहले अपनी शर्ट के साथ नेक को अप्लाई करेंगे। नेक को का सेंटर और शर्ट का सेंटर, इन दोनों को हमने सेंटर के साथ सेंटर अटैच कर हमने पहले सेंटर की सिलाई लगानी है। हमेशा आपने ये वाली टिप ज़रूर आपने ये जहन में रखनी है कि जब भी हम नेक को स्टिच करेंगे अपनी शर्ट के साथ, हमने स्टार्टिंग जो है वो हमेशा हमने सेंटर से लेनी है। तो इस तरह हमारा जो नेक है वो बहुत परफेक्ट तरीके से हमारा शर्ट के साथ अटैच होता है। अब दोनों साइड से हमने सिलाई लगाने के बाद अपने नेक को हमने अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लिया है सेंटर से, और इसके बाद हमने सेंटर से हाफ इंच का दबाव छोड़ के एक्स्ट्रा पीस को फैब्रिक को हमने कट कर दिया है, छोटे छोटे से नोचेस लगा लिए हैं। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमने बैक साइड पर अच्छे तरीके से इनको निकाल लेना है ताकि जो इनकी वेरिएशन है हमारी नेक की वो बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए। तो कॉर्नर्स को हमने किसी टूल की मदद से निकाल लिया है और इसको अच्छे से हमने आयरन कर लेना है, फ्रंट साइड से और बैक साइड से, दोनों साइड से आपने इसको नेक को हमने अच्छे से आयरन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारे पास ये वेरिएशन रेडी हो गई है। तो ये नेक जो है हमारा शर्ट के ऊपर मैक्सिमम रेडी हो गया है, लेकिन जो हमने यहाँ पर पट्टियाँ रेडी की थी अब उनके साथ हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इन पट्टियों को आपने यहाँ पर इस तरह आपने इनको आयरन के साथ ही फोल्ड कर लेना है। तो ये आप बेफिक्र रहें, ये हमारी टोटल अरे पट्टियाँ हैं, तो ये बहुत आसानी के साथ जिस शेप में भी आप इनको फोल्डिंग देना चाहेंगे आयरन के साथ आप इनको दे सकते हैं। तो इनको हल्का सा आपने पानी लगाना है, शावर करना है, और इसके बाद आपने फुल आयरन गर्म करके इनको जो भी शेप, जिस शेप में भी आप इसको रेडी करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इनको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको इस तरह बिल्कुल से आगे गैप है वो मैंने 1 इंच का रखा है और इसके बाद जो लेंथ है वो मैंने एक्स्ट्रा ही रखी है। तो ये 2 पट्टियाँ जो हैं मैंने इनको इस शेप में यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो ये 2 पट्टियाँ जो है ये मेरी इस नेक के यहाँ पर जो नीचे की साइड पर मैंने ये शेप दी थी उसके साथ मैंने इनको एडजस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत और आसानी के साथ ये नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है और बिल्कुल न्यू है। ये डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल न्यू है, आपने ज़रूर इसको अपनी शर्ट पर अप्लाई करना है। तो देख सकते हैं कि छोटी सी डिज़ाइनिंग के साथ हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग से कितना खूबसूरत नेक हमारा रेडी हो गया है। अब इन पट्टियों को आपने यहाँ पर अटैच करने से पहले अपने यहाँ पर इनको सेट कर निशान लगा लेना है ताकि जब आप इसको गले के साथ एडजस्ट करें तो जो निशान आपने लगाया होगा उसको ही इतना ही पीस आपने अंदर की साइड पर कवर करना है और इनको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर जहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी जो सेटिंग है जितनी हमने रखनी है उस हिसाब से हमने इसको रख कर यहाँ पर स्टिच कर लेना है। निशान के मुताबिक आपने इनको इतना ही पीस अंदर की साइड पर देकर ऊपर से आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह आपने कॉर्नर की सिलाई लगानी है, आपने नेक के साथ जो कॉर्नर की सिलाई के साथ इनको अटैच करना है और बैक साइड पर जितना भी हमने अपने गले को रेडी किया था उस बैक साइड पर जो इसका इजाफी फैब्रिक है उसको आप हेमिंग कर लें। तो यहाँ पर ये जो नेक है ये हमारा मैक्सिमम इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह आपने दोनों साइड पर इन पट्टियों को, इनके कॉर्नर्स जो हैं इसी तरह आपस में जॉइंट कर इनके जो कॉर्नर हैं इनको इसी तरह आपने स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हम इसको डबल सिलाई भी लगा लेंगे ताकि जो इनके कॉर्नर हैं वो बहुत मजबूती के साथ हमारे नेक के साथ जो है वो अटैच हो जाएँ। तो सेटिंग आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद यहाँ पर ये जो पट्टियाँ हैं ये हमारी नेक के साथ अटैच हो गई हैं। अभी जो सेंटर से जो हमारी ये पट्टियाँ हैं जो वो सेंटर में से हमने अपने नेक के साथ इनको अच्छे से इनको स्टिच कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पट्टियों को हम अपने सेंटर के साथ इनको अटैच करेंगे ताकि जब हम पीस को वॉश करें तो हमारा ये जो सेंटर की पट्टियाँ हैं ये हमारी मूव ना हो और इनकी जो वेरिएशन है वो हमारी यहाँ पे ख़राब ना हो। इसलिए आपने इनको यहाँ पर बिल्कुल सिलाई के साथ सिलाई अटैच कर आपने इनको सेंटर से भी अपने नीचे नेक के वेरिएशन के साथ आपने अटैच कर लेना है। और चलिए जी अब मुझे इजाज़त है, फिर मिलते हैं एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।